हेलो फ्रेंड्स। आर के पी स्टडी प्लस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया बैच जो है चालू करने जा रहे हैं, जो आपका उत्तर प्रदेश एसआई से संबंधित बैच बैच है। यानी उत्तर प्रदेश में दरोगा की भर्ती आती है, तो उसी से संबंधित जो है यह बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसमें दो सब्जेक्ट अभी हाल फिलहाल में पढ़ाए जाएंगे। फिर उसके बाद संडे को आपका करंट अफेयर का सेशन रहेगा। तो एक पूरा सिस्टम बनाएंगे जिसमें अभी हमारा टारगेट जो है वो क्या है, मैथ और रीजनिंग। ठीक है, दो टॉपिक अभी हम लोगों को पहले क्लियर करा लें। इन टॉपिकों को क्लियर कराने के बाद हम देखते हैं फिर आगे की ओर कि और हम लोग क्या क्या करा सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे लगभग जो भी दरोगा की भर्ती जो आएगी उसमें जो भी सिलेबस है आपका उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कराएंगे, जो भी कराएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं ले। आपको करना क्या है, बस इतना सा करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। बस इतना सा काम करना है। फिर उसके बाद अभी ये रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी। हो सकता है 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन रिकॉर्डेड रहेंगी। फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही संख्या बल ज़्यादा रहेगा तो फिर हम लोग लाइव क्लासेस जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसका टाइम डिसाइड कर दिया जाएगा कि इस टाइमिंग पर क्लासेस चालू हो जाएगी। जैसे जो भी टाइम रहेगा आप लोग कमेंट में हमको बता दीजिएगा कि आपको सबसे ज़्यादा सूटेबल समय क्या है जब आप लाइव सेशन ले सकते हैं। वो समय हमको बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, तो कमेंट्स जरूर करिएगा, तो उसमें हमको प्लीज़ बताइएगा, तो हम आपके लिए ज़्यादा बेटर कोशिश कर सकते हैं। उसी समय आपकी लाइव क्लासेस चालू कर दी जाएगी ताकि आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकें या कोई भी डाउट है वो पूछ सकें। तो आप जितना जल्दी आप ऐसा करेंगे उतना ही जल्दी हम जो है लाइव सेशन के लिए बैच स्टार्ट कर देंगे। अभी ये रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, तो अभी चूंकि रिकॉर्डेड इसलिए रहेंगी क्योंकि अभी हम देखेंगे कि लाइव व्यक्ति कितना जुड़ पा रहा है, मतलब कहने का मतलब कितना व्यक्ति कमेंट कर पा रहा है, कितना वॉच कर रहा है। तो इस तरीके से हम आगे की ओर आगे देखेंगे। तो अब आज जो आपका किस अकॉर्डिंग ये मैथ और रीजनिंग रहेगा। ठीक है, हमने क्या बताया कि संडे को आपका करंट अफेयर का सिस्टम रहेगा। जो भी सेशन रहेगा वो करंट अफेयर का वो संडे को रहेगा। आपकी मंडे टू सैटरडे क्लास जो रहेंगी वो मैथ और रीजनिंग की रहेंगी। तो देखिए कौन किस तरीके से मैथ की जो क्लासेस होंगी, सबसे पहले आज रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो रीजनिंग में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी 3 दिन, संडे सॉरी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अच्छा थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये मैथ की क्लासेस होगी। तो मतलब डेली बेसिस पर क्लास होने वाली है वह आपकी। तो डेली बेसिस पर आपको करना अभी क्या है कि डेली बेसिस पर आपको एक लेक्चर, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 मिनट, 55 मिनट, मतलब 1 घंटे के अंदर ही रहने वाला सेशन है। और 1 घंटे का सेशन आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि रीजनिंग जो क्लासेस होंगी वो आज से स्टार्ट है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो रीजनिंग की क्लासेस रहेंगी। और उसके बाद जो है फिर उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग, पढ़ाएंगे आपके अनुराग सर। ठीक है, अनुराग सर पढ़ाएंगे रीजनिंग। और उसके बाद मैथ हम पढ़ाएंगे आपको, मैथमेटिक्स हम पढ़ाएंगे, जिसमें आपके जो भी चैप्टर आते हुए होंगे, जो आते हैं चैप्टर एसआई में, उनको फोकस्ड करके। हालांकि यह बैच एसआई के लिए है और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा यह सेशन। हम लोगों का जो सेशन रहेगा, चूंकि रीजनिंग सभी एग्जामों में पूछी जाती है और उसके बाद जो है मैथमेटिक्स सभी लगभग एग्जामों में पूछी जाती है। तो आप लोग वह सभी व्यक्ति ज्वाइन कर सकते हैं जो कॉम्पिटेटिव तैयारी करते हैं। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट की, मतलब जो है किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उसमें मैथ और रीजनिंग तो कॉमन सेक्शन है, तो आप जो है पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ चैप्टर जो है हर एक आधा चैप्टर इधर उधर रह सकता है, क्योंकि हम लोग फोकस कर रहे हैं यूपीएसआई पर। तो उसमें जो है, अब देखिए इसमें अनुराग सर आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, जो कि आज से रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन देने वाले थे, इसलिए ताकि जो है आपको एक पूरा जो हम लोगों का व्यू है वो आपको पता चल सके। तो आपको हमने बताया कि हमारी क्लासेस लगभग रेगुलर चलेंगी और वो भी चलेंगी, लाइव चलेंगी कुछ समय के बाद। लेकिन अभी हम रिकॉर्डेड क्लासेस ही आपको दे पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपका बस अब जो है क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग जो है क्या करेंगे कि हम अनुराग सर को बुला रहे हैं और रीजनिंग की क्लासेस आपकी जो है अभी स्टार्ट हो रही हैं। चलिए आ जाइए अनुराग सर।
आ जाइए। चलिए इसको जो है लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आप जो है अनुराग सर से आप लोग मुलाकात करें, और आप जो भी पढ़ेंगे अनुराग सर से पढ़ेंगे। ये लीजिए सर। नमस्ते आप सभी लोगों को। और आप लोगों को पहले ही सर बता ही चुके हैं कि ये क्लास कैसे चलने वाली है, इसका टाइमिंग क्या रहने वाला है। वो अभी टाइमिंग थोड़ा इशू आएगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन तक जब तक लाइव नहीं आएंगे तब तक थोड़ा टाइमिंग का इशू आ सकता है। और थोड़े दिन बाद क्लास जब लाइव होगी तो फिर टाइम सही हो जाएगा। ठीक। अभी थोड़ा दिन तक देखते हैं ऐसे ही, तब तक हम लोग जो भी पढ़ाएंगे ना उसको कोशिश करेंगे कि एक टाइम तक डाल ही दें, वीडियो आप तक पहुंच जाए। लेकिन थोड़े समय बाद ये टाइम हमारा फिक्स हो जाएगा जब हम लाइव होंगे, तो फिर टाइम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी थोड़े दिन तक आप थोड़ा इसको सह लें एक तरीके से, कि अभी टाइमिंग का थोड़ा इशू रहेगा कि क्लास का कभी टाइम 12 बजे भी अपलोड हो पाएगी, कभी 11 बजे, तो ये थोड़ा चलता रहेगा। लेकिन जब से लाइव होगी क्लास, टाइम सब एक्यूरेट रहेगा। हम लोग दो तो सब्जेक्ट मेनली इनको फोकस करके पढ़ाने वाले हैं, एक तो रीजनिंग है, एक पाल सर के द्वारा मैथ पढ़ाई जाएगी, हम रीजनिंग पढ़ाएंगे। रीजनिंग के जो चैप्टर्स लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत चैप्टर्स कह सकते हैं सभी एग्जामों में मिलेंगे नहीं, लेकिन लगभग अन्य तो चैप्टर सभी एग्जाम में मिल जाएंगे। और इसके साथ ही एसआई ही नहीं, देखा जाए तो यूपी पुलिस वाला भी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये फायदेमंद रहने वाली है क्लास। और भी वनडे एग्जाम है, जीडी, एसएससी, जीडी वगैरह, इनमें भी अगर हम थोड़ा हाई, रीजनिंग क्या है थोड़ा हाई लेवल में एसआई में पूछता है, अन्य एग्जामों में थोड़ा लो लेवल में पूछता है। तो ये अगर हम तैयारी करके चलेंगे तो इससे हमारा थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा। अगर एग्जाम अच्छे लेवल पर आता है ना, तो भी हम उसको पकड़ पाएंगे। और ये हमारे लिए सभी तरीके से बेनिफिट रहेगा कि ये क्लास हम किस तरीके से ले रहे हैं। और तो ये क्लास, हमारी जो क्लास होने वाली है रीजनिंग की, उसका टाइमिंग, वो उसका जो दिन रहेगा वो सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, 3 दिन रहेगा। 3 दिन पाल सर लेंगे। तो हम जो चैप्टर्स पढ़ाने वाले हैं एसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे, जिसमें देखो सिलेबस में वेन डायग्राम आता है, वेन डायग्राम के भी क्वेश्चन दिखते हैं, डायरेक्शन के भी क्वेश्चन दिखते हैं। और वेन डायग्राम है, डायरेक्शन है, और कथन निष्कर्ष है, आपका सीरीज हुआ, अल्फाबेट हुआ, कोडिंग डिकोडिंग हुआ। तो इसमें कभी कभी सिलेबस में जैसे पिछली पिछली बार जब क्वेश्चन पूछे गए तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सिलेबस से आउट ऑफ थे, जैसे डाइस दिया नहीं गया था और डाइस से क्वेश्चन आ गया था। और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन रहते, तो हम ऐसी चीजों को भी लेके चलेंगे कि अगर वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है तो उसको भी ट्रैगल हम कर लें। तो हम आज से चालू करने वाले हैं चैप्टर डाइस का, वो डाइस सॉरी बता रहे, डायरेक्शन का। और डायरेक्शन से चलेंगे, फिर हम धीरे धीरे लेवल को, धीरे धीरे चैप्टरों को इंक्लूड करते जाएंगे। तो सबसे सिंपल ही चैप्टर उठाने वाले हैं आज, और वो चैप्टर है हमारा डायरेक्शन, दिशा परीक्षण। तो इसमें क्या है कि डायरेक्शन में हमें कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए, कि हमें दिशाओं का ज्ञान थोड़ा होना चाहिए। इस चैप्टर में अगर दिशाओं का ज्ञान है तो हम इस चैप्टर को बड़ा इजीली वे में कर सकते हैं। थोड़ा बहुत समझने की दिक्कत होती है, अगर थोड़ा बहुत समझ लिया जाए इसको कि ये कैसे घूम सकता है, क्या कर सकता है, तो इसको इजीली, जो क्वेश्चन आए थे 2021 वाले एग्जाम में, वो बड़ा ही सिंपल थे। हम उस पर थोड़ा लेवल और उठा के चलेंगे, और इसी में शायद परछाई जो आता है ना, वो भी शैडो वाला भी क्वेश्चन हम इंक्लूड करेंगे, कि बाई चांस अगर लेवल उठाया, अगर शैडो वाले क्वेश्चन भी डाले तो कोई दिक्कत ना होने वाली। तो डायरेक्शन में सबसे पहले हम दिशाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिशाएं सभी लोगों को पता ही है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम, और ये पूर्व। लेकिन ये तो दिशाएं कॉमनली है, ये तो मालूम सभी को होती लगभग। ठीक है, ये दिशाओं का थोड़ा ज्ञान नहीं होता है, इनको हम देख ले रहे हैं। ठीक है, इनका ज्ञान होना चाहिए डायरेक्शन में। इन 4 दिशाओं के अलावा इन 4 दिशाओं का और ज्ञान होना चाहिए, जिसमें ये है हमारा उत्तर पूर्व, और ये हमारा है दक्षिण पूर्व, और ये हमारा है
दक्षिण पश्चिम, और ये है उत्तर पश्चिम। इन दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। सबसे बड़ी पहली बात है कि इन दिशाओं का यदि ज्ञान है तो हम आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सी दिशा में वो है, कौन सी दिशा में नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दो तीन टाइप के बनाता है। एक तो बनाएगा क्वेश्चन, कहेगा कोई व्यक्ति है वो 90 डिग्री घूम जाता है, एक डिग्री वाला क्वेश्चन बनता है। एक क्या बनता है क्वेश्चन, दिशाओं के नाम परिवर्तित कर देता है, कहते देता है उत्तर को उत्तर पूरब कहा जाए, या उत्तर को उत्तर वो पूरब को उत्तर कहा जाए, ऐसे भी क्वेश्चन बना देता है। कह देगा दक्षिण को पश्चिम कहा जाए, ऐसे क्वेश्चन बना देता है। वो भी डिग्री से ही रिलेटेड होते हैं। अगर उनको देखा जाए तो हम कॉमनली भी कर सकते हैं, हम देख सकते हैं दिशाओं का कितना अंतर, ऐसे भी कर सकते हैं। और एक ये होता है कि वो उत्तर की तरफ कुछ दूरी चला और फिर दक्षिण की तरफ कुछ दूरी चला, दाएं बाएं मुड़ाया उसको, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये है दो तीन टाइप के क्वेश्चन जो बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये दिशाएं हमको पता होनी चाहिए। फिर हमको पता होना चाहिए कि वो कैसे घूमेंगे। जैसे सपोज दैट कोई, देखो ये जो है, अब देखना जरा, हम जो बताने वाले हैं, ये जो सर्कल बन रहा है, ये सर्कल ये कितने डिग्री का होता है ये पता होना जरूरी है। ये अगर पता है तो चीजें और इजी हो जाएंगी। ये होता है पूरा सर्कल 360 डिग्री का, 360 डिग्री का। तो मतलब ये हुआ 90 डिग्री का, और ये हुआ 90 डिग्री का, और ये भी है 90 डिग्री, और भी, ये सभी 90 90 डिग्री के। तो हम कह सकते हैं कि पूर्व और दक्षिण के मध्य कितने डिग्री का कोण है, 90 एंगल का। यदि कोई पूर्व में खड़ा है व्यक्ति, अगर दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक होता है क्लॉकवाइज ऐसे घूमना, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, अभी हम बता देंगे। ठीक है, एक होता है दक्षिणावर्त, एक होता है वामावर्त। ठीक है, एक घड़ी की सुई की दिशा में, एक घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो जब ऐसे कहेगा क्वेश्चन, कह देगा कोई व्यक्ति पूर्व की दिशा में खड़ा है, पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, और वो 90 डिग्री दक्षिण की ओर या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, या क्लॉकवाइज घूमता है। कैसे भी कह सकता है एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऐसे जाएगा, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो इधर की तरफ आ जाएगा। तो कह देगा पूर्व की ओर मुंह करके घूम खड़ा है, और क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, 90 डिग्री, तो वो ऐसे घूम के आ जाएगा। तो ये चीज अभी हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन लेंगे तो बताएंगे। तो वो ऐसे करके क्वेश्चन बना सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अब ये दिशाएं, अभी तो 90 डिग्री था, अब यदि ये इस डिग्री, इन दोनों के बीच में कोण देखा जाए, ये वाला कोण, ये वाला कोण कितने अंश का आएगा, ये पूरा हो गया 90, और इसका है आधा, ये तो ये कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा। ये भी 45 का ही हो जाएगा। ऐसे इसके भी भाग अगर हम करें तो ये भी 45 का हो जाएगा, और ये भी 45 का ही होगा। ऐसे इसके भी भाग अगर हम करते हैं दो, तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का ये, 45 डिग्री का ये, और इसके भी भाग यदि हम दो करते हैं तो ये भी हो गया हमारा 45 डिग्री, और ये भी 45 डिग्री। ठीक है, ये सभी क्या हो रहे हैं, 45 डिग्री के। तो ये हमको चीजें कॉमनली पता होनी चाहिए कि कौन सा एंगल कितने, इसके बीच में कितने एंगल बनेगा। और ये चीजें हम क्वेश्चन करते ही करते सीख जाएंगे, हमको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो पहली क्लास है तो थोड़ा बताना भी पड़ रहा है, कुछ दिन बाद हमको ये भी बताना नहीं पड़ेगा। और दूसरा एक और चीज है, एक हमको पाइथागोरस थ्योरम भी आनी चाहिए। क्योंकि वो कह देगा कि ये पूरब की तरफ 20 किलोमीटर गया, फिर किधर की तरफ, दक्षिण की तरफ आया, तो ये वाली ऐसे दूरी पूछ ली, ये तो ये क्या बन गया, पाइथागोरस बन गया। ये पता है तो ये कर्ण निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम भी आनी चाहिए। इसमें दो चीजें हैं, एक तो दिशाओं का ज्ञान, दूसरा पाइथागोरस थ्योरम। ये दो चीजें हमको अगर आती हैं तो हम इस चैप्टर को बड़े इजीली वे में कर सकते हैं। अब देखो, दो एक दो चीजें और बताने वाले हैं। तो अब देखो, एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को बोलते हैं दक्षिणावर्त, ऐसे ही शायद लिखा जाएगा, दक्षिणावर्त। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त।
क्योंकि ये इसलिए हिंदी बता रहे हैं क्योंकि ये हम लोग जब यूपी के एग्जाम में देने जाएंगे तो क्वेश्चन हिंदी में मिलेगा, और हिंदी में अगर मिलेगा, पहली बात इंग्लिश में भी होगा, कुछ एग्जाम में इंग्लिश वाला वर्जन नहीं आता है, वहां पर दिक्कत दे देगा, दक्षिणावर्त लिखा आ जाएगा। जैसे सपोज दैट अगर यूपी कांस्टेबल आता है उसमें अगर लिखा हुआ हिंदी में ही वर्जन आया तो वहां पर दिक्कत हो सकती है। तो हम हिंदी से भी परिचित रहेंगे कि इसका हिंदी वर्जन क्या है। तो दक्षिणावर्त इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, मतलब ये घड़ी हमारी, और घड़ी में सुइयां किधर की तरफ चलती हैं, ऐसे चलती है ना। तो ये अगर कोई व्यक्ति ऐसे चले ना तो उसको बोलेंगे कि वो क्या चल रहा है, अगर तो ऐसे घूम रहा है तो उसको बोलेंगे दक्षिणावर्त अर्थात क्लॉकवाइज। और जब घड़ी ये है हमारी और घड़ी की ये दिशा थी, इसके एंटी एंटी का मतलब होता है विपरीत, विपरीत जब चलेगा तो उसको बोलेंगे वामावर्त। ठीक है, तो ये चीजें दो हो गई। और एक होता है दाया बाया, इसी प्रकार दाया बाया भी समझ सकते हैं। दाया को बोलेंगे ये राइट हैंड है, क्योंकि राइट की तरफ हम घूम रहे हैं ना, तो ये हो गया राइट। ठीक है, और ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया लेफ्ट। तो ये चीजें हमको मालूम होना चाहिए। दाएं कैसे मुड़ा, देखो कोई व्यक्ति है, अब जैसे सपोज दैट वो व्यक्ति ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो वो अगर अपने दाएं घूमेगा तो इधर की तरफ घूमेगा, बाएं घूमेगा तो इधर की तरफ घूमेगा। तो ये चीजें हमको मालूम होनी चाहिए, तो ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करवाएंगे, अभी थोड़ा हिंट ही दे रहे हैं, आगे क्वेश्चन जब करवाएंगे तो बताएंगे कैसे वो घूम रहा है, तो ये चीजें भी क्लियर होंगी आगे। अब पाइथागोरस में भी जैसे वो दे देगा, ऐसे देगा कि एक व्यक्ति उत्तर की तरफ जाता है, कितने किलोमीटर जा रहा है, 8 किलोमीटर, या ऐसे बनाया उसने। सपोज दैट एक व्यक्ति है जो चला पूर्व की ओर, कितना चला, 6 किलोमीटर, और फिर कह देगा वही व्यक्ति अपने बाईं ओर मुड़ा और चला गया कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर। थोड़ा बड़ा बना लो, 8 किलोमीटर चला गया। अब पूछ देगा, अब वो व्यक्ति ए से चला था, ये बी था, अब सी बिंदु पर पहुंचा, तो ये दूरी बताओ। तो ये दूरी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। उसमें होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इस तरीके से निकाल लेंगे उसको। तो इस तरीके से जब निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो ऐसे निकालेंगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है इसको भी हम समझाने वाले हैं। ठीक है, तो इससे जब क्वेश्चन होंगे तो हम बताएंगे। तो ये डायरेक्शन मतलब दो कॉन्सेप्ट पर लेकर चलेंगे हम। एक तो हमको देखना है कि उसके एंगल कितना बना रहा है, कितना घूम रहा है, एंगल पता होना चाहिए। दूसरा चीज जो है हमको पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। तीसरी चीज जो हमको पता होनी चाहिए कि वो लेफ्ट मुड़ा या राइट मुड़ा, ये चीजें ध्यान रखनी। तो दो तीन चीजें कॉमन है, और वो चीजें पता होने के बाद देखो रिवीजन ही है जो चीजों को भुला देता है। अगर रिवीजन नहीं किया तो चीजें याद नहीं रहती, फिर भ्रम हो जाता है कि दाएं कैसा, दाएं किधर मुड़ेगा, बाएं किधर मुड़ेगा, अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है। ये चीजें जब रिवीजन बार बार हम करते रहते हैं तो दिक्कतें खत्म हो जाती है। लेकिन ये चीजें क्या है, एक बार पढ़ लिया और फिर रख दिया, तो ये चीजें अगर हम डेली बेसिस या साप्ताहिक बेसिस से अगर इनका हम यूज करना छोड़ देते हैं तो ये चीजें हम भूल जाते हैं, इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या है, हमको रिवीजन करना होता है। तो सबसे पहली बात, आज हम इस टेस्ट में चल रहे हैं, डायरेक्शन टेस्ट में, तो इसमें क्वेश्चन एक दो डिस्कस करने के बाद आज थोड़ा ही ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेंगे, लेकिन जो आज पढ़ाने वाले हैं थोड़ी ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी ही क्लास लेंगे, और डेली बेसिस पर ही लगभग कोशिश करेंगे कि 45 मिनट के लगभग क्लास हो हमारी। तो हम आज कुछ क्वेश्चन लेने वाले हैं। देखो एक आधा क्वेश्चन ये आपके बोर्ड पर भी दिखेगा, अब देख रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो देखो क्या दिया गया है। मैं उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा हूं और दक्षिण दिशा में या दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता हूं। मतलब समझ रहे हैं, इसके चार विकल्प दिए भी गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं और लगा भी सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। और लिखा है फिर वो वामावर्त घूमता है, पहले घूम रहा है क्लॉकवाइज, फिर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में कितना घूमा, 180 डिग्री घूमा, 180 डिग्री घूमा है। और पहले दक्षिणावर्त में कितना घुमा था, 90 डिग्री। फिर उसी दिशा में, उसी दिशा मतलब वामावर्त, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज में ही 90 और घुमा है।
तो देखो ये कैसे घूम रहा है, देखो इसको हम शॉर्ट वे में भी करेंगे। अभी क्वेश्चन पहला है तो हम इसको थोड़ा बेसिक से कर देते हैं, लेकिन जो हम अभी करेंगे ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बिना ही लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति है उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ मुंह करके खड़ा हो। देखो देखो उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा होगी, ये पहले क्लियर होना चाहिए। ये तो उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है, इसके बीच में ही तो आएगी उत्तर पश्चिम। ये आ गई उत्तर पश्चिम तुम्हारी, उत्तर पश्चिम। ये तो पता ही हो गई, ये कौन है, पूर्व हो गई, ये दक्षिण हो गई। अब देखो फिर क्या कहा, ये इधर की तरफ मुंह करके खड़ा है, किधर की तरफ, इधर की तरफ ये मुंह करके खड़ा है। फिर ये घूम रहा है किधर की तरफ, 90 डिग्री। किधर घूम रहा है, दक्षिणावर्त, मतलब इधर की तरफ 90 डिग्री जा रहा है। 90 डिग्री जाने का मतलब ये तो 45 हुआ, तो ये 45 और ले लेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा व्यक्ति। यहाँ पर आने का मतलब क्या है, उत्तर पूर्व में आ गया वो। कहाँ गया, उत्तर पूर्व में। अब उसने क्या कहा, फिर वो वामावर्त दिशा में कितना घूमता है, ये टोटल कितना घूमा, ये 90 डिग्री घुमा था ना, तो ये घूम रहा है 180 वामावर्त, मतलब इसकी उल्टी दिशा में। ये हो गया 90, यहाँ तक 90 हो गया, और यहाँ से चलेंगे तो यहाँ तक और क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 180 डिग्री। ये हो जाएगा 180 डिग्री। फिर क्या कह रहा है, फिर उसी दिशा में, मतलब इसी दिशा में 90 और घूम रहा है, तो 90 कहाँ आएगा, 45, 45 गुना 90, तो ये दिशा उसकी हो जाएगी। ये 90 और घूम गया। तो ये 3 स्टेप में होना था। पहला स्टेप ये था इसका, दूसरा स्टेप ये था इसका, और तीसरा स्टेप ये था। 3 बार ये घूमा है, तो 3 स्टेप में ये हो गया। कौन सी दिशा आएगी, ये तो हो गई ये वाली दिशा आई ना। ये भी अगर दिशा लिखना चाहो तो ये दक्षिण पश्चिम है, लेकिन आंसर क्या है हमारा, हमारा दक्षिण पश्चिम थोड़ी आंसर है, हमारा दक्षिण पूर्व आंसर है। ठीक है, तो आंसर क्या आया, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन डी। डी जो आया वो राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब ये पूछा भी गया था, अन्य एग्जामों में भी पूछा गया। तो देखो इसको ऐसे लगाने, ये तो इसका बेसिक तरीका हुआ, ये इसका बेसिक तरीका, लेकिन हमको ऐसे समझना है, लगाना नहीं है। अगर हमको लगाना ही होता तो हम कैसे लगाते इसको, वो देखो जरा, ये आप उतार लेना, लेकिन हम देखो इसको लगाते हैं बेसिक। थोड़ा हटा देते हैं इसको, सपोज दैट कि हम इसको अब थोड़ा दूसरे तरीके से भी लगाने की कोशिश करते हैं कि ये ज्यादा टाइम ना ले हमारा। तो देखो इसमें लिखा है, हमको ये देखना है दक्षिणावर्त वो कितना घूमा और वामावर्त वो कितना घूमा, बस कुछ नहीं देखना है इसमें कितना घूमा, बस यही देखना है। दक्षिणावर्त में वो पहले घूमा था, कितना घूमा था, दक्षिणावर्त में वो 90 डिग्री घुमा पहले, और फिर वामावर्त में 180, और फिर 90, 2 बार घुमा है वामावर्त में। तो ये 90 से ये 90 कट गया, बचा कितना, 180 डिग्री, किधर की तरफ, वामावर्त। अब वो, अब हमको दिशा बना लेनी, या मुजवानी भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर था, कहाँ पर था वो, यहाँ पर था। ये दिशा कौन सी थी उसकी, पश्चिम, उत्तर पश्चिम थी उसकी दिशा ये। और यहाँ से घूमना है हमको 180, क्योंकि वामावर्त दिशा में ज्यादा आया ना, वामावर्त का ही तो बचा, तो वामावर्त में घूमना पड़ेगा। कितना घूमना पड़ेगा, बचा कितना, 180, तो 180 घूम जाओ, बस खत्म हो गया। 180 घूमोगे तो कहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर इसके जस्ट सामने, इसका जस्ट सामने क्या होता है, ये तो आपको बता ही रखा, दक्षिण। तो ये आंसर इसका निकल गया, ऐसे निकाल सकते थे इसका आंसर। तो ये शॉर्टकट, ये हम अपने आप भी कर सकते थे कि ये दक्षिणावर्त 90 घुमा है, 180 घुमा 90, ये गुणवानी भी किया जा सकता था, लेकिन समझाने के बेसिक के आधार पर हमने इसको पहला डिस्कस किया है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। अब हम देखते हैं आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। कह रहा है मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा हूं, पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है कोई व्यक्ति। ठीक है, फिर कह रहा है 45 अंश दक्षिणावर्त घूमता है, और फिर कह रहा है 180 उसी दिशा में घूमता है, मतलब फिर दक्षिणावर्त में ही घूम रहा है, और फिर 270 अंश वामावर्त दिशा में घूमता हूं। अब मैं किस दिशा में मुंह करके खड़ा हूं, तो ये पूछ रहा है। तो इसको दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। अब कैसे तरीका लगा सकते हो आप, दोनों ही तरीके बता दिए हमने, लेकिन हम टाइम बचाएंगे। तो हम देखेंगे क्या दक्षिणावर्त में कितना घूमा और वामावर्त में कितना घूमा, ये चीजें हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो दक्षिणावर्त में पहले वो कितना घूमा, 45 डिग्री। फिर मैं उसी दिशा में लिखा दक्षिणावर्त में 180 घूमता हूं, तो 180 और घूम गया इसमें। ठीक है, फिर 270 डिग्री कितना घूमा है, वामावर्त दिशा में। ठीक है, तो अगर काटोगे तो देखना 9 दूनी 18, 9 3 27, मतलब 90 बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा कि नहीं बचेगा। और इससे काटोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, 45 और बच जाएगा।
ये प्लस में है ना, तो 45 और बच जाएगा, मतलब कितना बचा, 45 बचा। 90 को 45 प्लस 45 लिख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हुई हो तो ऐसे देख लो, 180 प्लस 90 कितना होता है, 270 होता है। तो इसको काटोगे तो कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा। और ये 90 45 प्लस 45 होता है, तो इसमें 45 हमने ये काट दिए। तो क्लियर हुआ। तो 45 डिग्री किधर की तरफ बचा जाता है, वामावर्त की दिशा में। अब कुछ नहीं रह गया, क्वेश्चन लग गया हमारा। कितना बचा, वामावर्त में 45 घुमाना है। अब उसकी दिशा देखनी है, तो वो पहले कौन सी दिशा में खड़ा था, वो ये देखना है। तो मैं पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा था। किधर की ओर, पश्चिम। पश्चिम तो तुमको पता ही है कहाँ है, पश्चिम। ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। पश्चिम की तरफ व्यक्ति था। और कितना घूमना है, वो भी किधर की दोनों तरफ घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज। कितना घूमना है, 45। मतलब यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर की दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ पर की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। खत्म हो गया क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन। इतना बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऑप्शन क्या था, दक्षिण पश्चिम। इसका भी डी आ रहा है, हाँ इसका भी डी है। ठीक है, आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये देखो, पिछले साल एसआई में पूछा गया एग्जाम है 2021 में, जो पूछा गया उसमें देखो क्या कहा गया, इसमें दिशाओं के नाम में परिवर्तन किया गया। ये क्वेश्चन जो बना है वो दिशाओं के नाम में परिवर्तन से बना है। क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है यदि उत्तर पूर्व को उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए, ठीक है, और उत्तर पूर्व सॉरी दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा अन्य दिशाएं इसी प्रकार बदल दी जाए, तो पश्चिम क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। देखो क्या कह दिया गया। कुछ नहीं, हम सीधा सा अपना मैप बना लेंगे। ठीक है, मैप बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे, जो दिशाएं होती हैं उन्हीं को हम पहले इंडिकेट करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं ज्यादा करना है, जो भी दी गई है उन्हीं को हम इंडिकेट कर लेते हैं, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूर्व। ये हो गया उत्तर, उत्तर पश्चिम। ये हो गया दक्षिण पश्चिम। ये हो गया दक्षिण पूर्व। ये हो गया उत्तर पूर्व। क्लियर। अब देखो क्या कह रहा है, अब पढ़ो। कह रहा है दक्षिण पूर्व को, दक्षिण पूर्व कहाँ है हमारा, ये है दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व को क्या कह रहा है कि उत्तर हो जाए। मतलब कितना चला होगा, 45 45 दूना 90, 135 चला होगा कि नहीं। कितने डिग्री चल गया ये, 135 डिग्री चला। ठीक है, लॉजिक अगर ऐसे मुजवानी लगाना होता तो कितनी दिशा छोड़ के गया ये, एक दिशा छोड़ के गया, पूर्व वाली दिशा छोड़े, और ये यहाँ पहुंच गया, आ गया। फिर क्या गया है, उत्तर पूर्व, ये वाला, ये कितना गया। फिर देखो दूसरा स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं है, पहले स्टेटमेंट से लगाए जा सकते हैं सवाल। उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम। देखो ये भी कितना ही चला है, 135 डिग्री। तो हमसे क्या पूछाएंगे, 135 ही डिग्री पूछा जाएगा, जो भी दिशा हो उसका निकाल के बता दो। कहा गया पश्चिम का, पश्चिम का 135 चला दो, 45 90 135, यही दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व। और ये दक्षिण पूर्व ऑप्शन है आपका जो पूछा गया था, ये भी वही ऑप्शन डी। क्या बात है, ऑप्शन डी ही सवार है। ठीक है, तो ये एसआई एग्जाम में 2021 वाले में आया था, ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन कुछ था थोड़ी, इसमें कुछ नहीं था, ये मुजवानी भी बताया जा सकता था, बट जब हम चीजें जानते होंगे तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा, आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज ज्यादा लंबी क्लास लेने का प्रयास नहीं होगा आज हमारा। कहा गया एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए। क्लियर है, दक्षिण पूर्व क्लियर हो रहा, कहाँ दक्षिण पूर्व आएगा, ये आएगा दक्षिण पूर्व। और क्या हो गया वो, पश्चिम हो गया। पश्चिम कहाँ आ रहा, ये पश्चिम हो गया। कितना चला देखो, बस यही देखना है कितना चला, 135 चला, यही ना, बस खत्म हो गया। आगे अपने आप देख लो, यही परिवर्तन जारी रहे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पश्चिम कहाँ है, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, ये यहाँ से बैक होके यहाँ आ गया, ये यहाँ से बैक होके कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन डी। क्या बात है, ऑप्शन डी ही सभी क्या आ रहा है।
ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, और फिर आगे नेक्स्ट क्लास में आगे इससे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या है। आप लोगों को एक वर्क है कि आप लोग इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करने के लिए अन्य लोगों को शेयर करेंगे और बताएंगे, और लाइक भी करना है आप लोगों को। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।